गोमट साहब जीवकांड में एलिशा वारगना में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ा खुलासा, 2-3 दिन से इस प्रकार की चर्चा चल रही थी और खुलासे की मांग भी हो रही थी कि जो आयुबंध का जो प्रकरण है, जो 8 अपकर्ष काल मिलते हैं, उन 8 अपकर्ष कालों के प्रत्येक अपकर्ष काल में आयु बंधती है कि नहीं बंधती है, इसके ऊपर विषय चल रहा था। फिर अल्प बहुत्व की अपेक्षा से कल हम लोगों ने इसको भी ये देख लिया कि जब अगर 8 बार में अगर आयु बंधती है, 8 बार में आयु बंधने का जब प्रकरण अल्प बहुत्व में अधिकार में आता है, तो इसका मतलब है 8 में आयु बंधती ही बनती है, ये तो क्लियर है। 8 अपकर्ष काल में आयु बंध सकती है, ठीक है। किंतु हमें ये प्रश्न पूछा गया कि क्या ऐसा संभव है कि एक ही बार में आयु बंधे और बाकी में ना बंधे? कोई भी 8 में से 3 नंबर में बंधे, 7 नंबर में बंधे, 6 नंबर में बंधे, 5 नंबर में बंधे, क्या यह जरूरी है? पहले अपकर्ष काल में बंधने के पश्चात आगे के अपकर्ष कालों में आयु बंधना जरूरी है? इसके ऊपर कुछ खुलासा पहले जो हमने बताया था उसके साथ भी ये खुलासा धवलाकार और गोमटसार कर्मकांड की अपेक्षा से कर रहा हूं मैं आज। बहुत बार आज ललिता दीदी अगर उपस्थित है तो कृपया हैंड रेस करिए दीदी, आपको भी मैं यहाँ से अनम्यूट करना चाहूंगा। ललिता जैन दीदी कलकत्ता से, अगर आप उपस्थित हो। हाँ, उपस्थित है दीदी। तो दीदी आपको भी मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। तो धवला जी में, क्योंकि ललिता दीदी भी हमारे साथ में कल से जुटी हुई थी कि बाकी विद्वानों को भी और आचार्य भगवंतों को जहां जहां पॉसिबल है उनको भी पूछा जा रहा था, किंतु उसके पहले हमें एक धवला जी का प्रकरण मिल गया है। वो मैं पहले प्राकृत में और फिर उसको हम हिंदी की उसकी जो भाषा है उसको भी ले लेंगे, क्योंकि हिंदी भाषा को लेकर के फिर अंदर भी देखना पड़ेगा। इसलिए इससे और एक चीज, और एक बार ये विषय जो है ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी एक ग्रंथ को लेकर के अगर आप पढ़ रहे हो तो सारी बातों का खुलासा नहीं हो पाता है, और इसीलिए आपको प्राचीन जो मूल ग्रंथ है उनमें से भी आपको एक्सट्रैक्ट निकाल करके देखना पड़ेगा, नहीं तो एकांत में फंस जाओगे। एकांत शब्द मैं बहुत जानबूझ करके लगा रहा हूं क्योंकि स्वयं धवलाकार कह रहे कि एकांत नहीं करना चाहिए। तो मुख्यता से उत्तर यह है कि यह जरूरी नहीं है कि हर एक बार आयु बंधे तो आगे के अपकर्ष कालों में आयु बंधे। ध्यान से सुनना, बंध भी सकती है, बंध नहीं भी सकती है, दोनों चीजें हो सकती है। तो शब्द क्या महत्वपूर्ण है, आचार्य भगवान धवलाकार के ही मुखारविंद से मैं आपको सुना रहा हूं, आपको यहां से मैं शेयर कर रहा हूं उस गाथा को, और जो हमने अपनी पीडीएफ में भी रख दी है उस प्रकरण को मैं आपके सामने ले रहा हूं। और इस पृष्ठ को हमने अपनी पीडीएफ में सुधार इसलिए दिया है क्योंकि उससे एकांत ना बने। ये पृष्ठ आपने पहले भी देखा है जहां पर अपकर्ष का अल्प बहुत्व दिखाया गया था, याद है सबको? हाँ, तो अपकर्ष के अल्प बहुत्व में क्या कहा गया था कि इन 8 अपकर्ष काल में कितने ही जीव 8 बार, 7 बार, कोई 6 बार, 5 बार, 4 बार, 3 बार, 2 बार या 1 बार आयु बांधते हैं। और इससे ये भी निकल गया था कि अगर 8 बार बंधते, क्योंकि इसके साथ में और 2 चीजों को हम लोगों ने देखा था कि भाई अगर आयु का उत्कर्षण होता है, मध्यमान आयु का उत्कर्षण होता है, तो कहां पर होता है? आचार्य भगवान क्या कहते हैं, वो अपकर्ष कालों में मुख्यता से किया जाता है। तो इसका मतलब है अगर एक बार पहले अपकर्ष काल में अगर आयु बंधती है तो उसके आगे वाले अपकर्ष कालों में आयु बंधती है, ये भी पक्का है। किंतु ये एकांत नहीं है कि वो बंधेगी ही बंधेगी। ये महत्वपूर्ण बात आज हम लोग जोड़ रहे हैं यहां से। और इसीलिए ये शब्द अभी कैसे उसको मॉडिफाई किया जा रहा है आपको मैं बता दूं कि धवला पुस्तक संख्या 10 उसमें ये शब्द आ गए हैं, और पहले मैं प्राकृत को ले रहा हूं यहां पर 2 लाइन, और उसका ही नीचे अनुवाद किया गया है। एवं से सतिभाग तिभाग वसे से बंद पाओगा होंती तीने दौवम जा अट्ठमी आगरी साती नचती भाग। अब ये महत्वपूर्ण लाइन है, इसमें खुलासा हो रहा है। नचती भागावसे से आउम नियमेन बज्झति ते यंतो किंतु तत्थ आउ अबंध पाओगा होती थी उत्तम होदी। आचार्य भगवान कह रहे हैं इस प्रकार, मतलब अब तक जो हमने देखा था त्रिभाग वाला प्रकरण, 2/3 वाला, इस प्रकार उत्तरोत्तर जो त्रिभाग शेष रहता है उसका त्रिभाग शेष रहने पर
8वें अपकर्ष के प्राप्त होने तक आयु बंध के योग्य होते हैं। मतलब अगर पहले त्रिभाग के बाद में पहला त्रिभाग जब शेष रहेगा तब अगर आयु बंधी तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, ऐसे 8 तक वो प्रयास करते रहते हैं, 8 तक उसके बंधने के चांसेस होते रहते हैं। ऐसा ग्रहण करना चाहिए। परंतु ये महत्वपूर्ण है, परंतु त्रिभाग शेष रहने पर, मतलब कौन सा, पहले वाला त्रिभाग हो या फिर उसके आगे वाले त्रिभाग, क्योंकि आप हमेशा कैसे चलते हो, त्रिभाग 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 करते, शेष का त्रिभाग करते चलते हो, तभी तो अगला अपकर्ष काल आता है। परंतु त्रिभाग शेष रहने पर आयु नियम से बनती है, ऐसा एकांत नहीं है। उपकर की गाथा में भी देखना, नियमेन बज्जति थे एयन, तो ये शब्द आ गया है। ऐसा एकांत नहीं है, किंतु उस समय जीव आयु बंध के योग्य होते हैं, ये उक्त कथन का तात्पर्य है। बात समझ में आ रही है? ये सीधे सीधे धवलाकार ने यहां पर क्लियर करते हैं, आप इसके आगे कोई दुविधा मन में रहने की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरे साथ में मेरे जैसे ही और अगर कोई अगर ऐसे जीव है जिनके पहले अगर ऐसी धारणा बनी थी कि एक बार आयु बंधेगी तो उसके बाद के सभी अपकर्ष कालों में आयु बंधती ही बंधती है, ये होता भी है, किंतु ऐसा एकांत नहीं है, आगे बंध भी नहीं सकती है। अगर उसके योग्य परिणाम होंगे तो ही बंधेगी। जीव तो आयु बंध के योग्य होता है, किंतु आयु बंध के योग्य अगर परिणाम उसके नहीं हुए हैं तो वहां पर आयु नहीं बंधेगी। क्लियर है सब लोगों को ये बात? अब तो कोई दुविधा नहीं है मन में, तो दोनों चीजों को याद रखना ठीक से। हाँ जी प्रमोद जी। ललिता दीदी, उसके पहले प्रभु जी के पास जाने से पहले ललिता दीदी, आप और कुछ इसमें जोड़ना चाहते हो? अनम्यूट किया है। हाँ वंदना भैया, महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु, सभी प्रतिमाधारी को वंदना। हाँ भैया, मैंने तो सबको यही पढ़ाया था अपने क्लास में कि बंदे तो 8 में बंदे, 4 में भी बन सकती है, 2 में भी बन सकती है, नहीं बंदे तो असंख्य पदा काल में बंधेगी आयु। मैंने तो इसी तरह का पढ़ाया था, तो आपके कल सुने तो फिर मेरे को लगा मैं गलत अच्छा पढ़ा हुआ, दी क्या सबको, तो थोड़ा सा वही। नहीं अच्छा हुआ, क्योंकि हम एकांत में थे, और अच्छा हुआ कि आपके निमित्त से हमारा एकांत निकल गया और हम सम्यक ज्ञान को ग्रहण पर कर पाए, इसलिए आपका विशेष विशेष धन्यवाद है। तो ऐसी चर्चा बनती रहे तभी तो जाकर के, क्योंकि एक ग्रंथ के आधार पर, क्योंकि धवला तो हमने नहीं पढ़ी है, धवला तो हमने नहीं पढ़ी है, तो जहां जहां उद्धरण मिलते हैं वहां, और इसका खुलासा जिस टीका को लेकर के अभी हम चल रहे हैं, पंडित रतंजन मुक्तार जी वाली, उसमें भी ये विषय नहीं है, तो इस विषय को लेकर के अच्छा हुआ। मैं जैनेन्द्र सिद्धांत कोश से भैया ज्यादा पढ़ा मैंने, मेरे जैनेन्द्र सिद्धांत कोश के पन्ने पन्ने खुल गए हैं, मैंने इतना पढ़ा, तो उसमें धवला जी से प्रकरण रहता है, इसलिए वो चीजें यहाँ पर मतलब अभी तक बहुत नीचे से चल रहे हैं हम लोग, तो अच्छा हुआ कि आप इस, मेरे को नॉलेज नहीं था भैया जैन धर्म का, मैं तो अजैन हूँ, पर मैंने शुरू ही जैनेन्द्र सिद्धांत कोश से किया कर्म से पढ़ना, तो जैन होना, बस उसके चलते कर्म वो से बात जैन होना धारणा बहुत महत्वपूर्ण होता है, कर्म से जैन होना महत्वपूर्ण होता है। जन्म से तो जैन बहुत सारे होते हैं, जन्म से तो जैन बहुत सारे होते हैं। अब हम जिनको हर रोज अनंत उपकारी मान करके जिनका स्मरण किए बिना स्वाध्याय शुरू नहीं करते हैं, वो गौतम हाँ साथ साथ में 11 के 11 गणधर महावीर भगवान के जन्म से ब्राह्मण थे, हाँ। है ना? तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। चलो, बट हम हमेशा ऐसे स्वाध्याय उनके शुक्रगुजार रहते हैं, उनको उनके उपकार मानते हैं कि ऐसी चर्चा से बहुत सारी चीजें निकलती है जो हम खुद को करेक्ट कर पाते हैं। हमारे गुरुओं का भी ऐसे ही स्वभाव है। हमारे गुरु तो ध्यान सागर महाराज जी कहते हैं कि हम अपने शब्दों के पक्के नहीं है। हमने एक दिन पूछ लिया, महाराज जी ऐसे क्या बोल रहे हो आप कि हम अपने शब्दों के पक्के नहीं है? वो बिल्कुल, क्योंकि हम केवली नहीं है, केवली जब तक नहीं होते तो सारे छद्मस्त जो है अपने शब्दों के पक्के नहीं हो सकते, क्योंकि आज आपने एक ग्रंथ से निकाल करके जो बात कही है, कल हो सकता है कि कल आप कोई दूसरा ग्रंथ लेकर के आपको उसका खुलासा और मिल जाए और फिर आप अपनी बात को बदल दो। तो स्वयं उन्होंने कहा कि हम अपने बहुत सारे प्रवचनों में पहले जो बात बोलते हैं उसके अगले प्रवचनों में जाकर के हमको उसका सुधारना पड़ता है और उसको ग्रंथ का आधार देना पड़ता है, और यही सच्चे स्वाध्यायी का लक्षण है। तो हम अपने गुरु के मार्ग पर चलते हैं और इस प्रकार के खुलासे करते रहते हैं, ताकि हमारा तो छूट ही जाए, हमारी वजह से अगर किसी का एकांत ना बने। ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु जी, आपका प्रश्न ज्यादा चर्चा में आज आयु बंद के ऊपर नहीं करूंगा, बस इससे संबंध में अगर आपको कोई खुलासा चाहिए तो 2 प्रश्न आ रहे हैं, मैं दोनों को लेकर के आगे बढ़ूंगा। प्रमोद जी पूछिए। मेरा मतलब यही है कि अगर आयु नहीं बन रही है लेकिन घट तो रही है ना, देखो, घट तो रही तो है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर एक मान लो कि दूसरे नंबर के अपकर्ष काल में आपकी आयु बंदी है,
ठीक है। और यहां से आगे वाले तीसरे चौथे पांचवें अपकर्ष काल में आपके आयु बंध के योग्य परिणाम नहीं है, किंतु दो अपकर्ष काल के बीच में अगर आपका संक्लेश या विशुद्धि बढ़ती है तो जिस प्रकार की आयु बांधी है, और अगर उसके घटने के अगर उस प्रकार के परिणाम होते हैं तो घट जरूर सकते। और अगर फिर अगले अपकर्ष काल में अगर बंधने के योग्य परिणाम होते हैं तो वहां पर स्थिति को देखा जाएगा। प्रकृति तो नहीं बदलेगी, पहले बंधी है तो ठीक नहीं बदलेगी, ठीक। किंतु वहां, और इसीलिए अब इस चीज का खुलासा बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक बार में आयु बांधने वाले जीव सबसे ज्यादा है। मतलब बहुत मुश्किल से आयु योग्य के आयु बंध के योग्य परिणाम होते हैं, बहुत मुश्किल से। ये इस बात का खुलासा हो रहा है। और आठों अपकर्ष काल में बांधने वाले सबसे स्तोक है, ऐसे आचार्य भगवान कह रहे हैं। इसका मतलब है आठों अपकर्ष काल में आयु बंध के योग्य परिणाम होवे। ये बड़ी बड़ी कठिन बात है, कठिन मुश्किल बात है, और बहुत विरले लोगों को ऐसा होता है, ऐसे आचार्य भगवान कह रहे हैं। ठीक है, चलिए अर्चना दीदी। नमस्ते गुरुदेव, वंदना भैया जी, सभी व्रतियों को वंदना। भैया जी, ये अपकर्ष और उत्कर्ष का अभी भी मुझे थोड़ा क्लियर नहीं। ये जो आपने बताया कि 8 अपकर्ष काल में त्रिभाग शेष रहने में जरूरी नहीं कि आयु हर बार बंधे, हो सकता है 8 में 3 बार बंधे, 5 बार ना बंधे, हो सकता है एक बार ही बंधे लास्ट में। लेकिन ये जब जैसे 120 काल वाला अपकर्ष है, तो ये क्या सिर्फ देव और नारकियों में ही सम्मत है? मनुष्य आयु की 120 साल वाले में, जैसे हमने कल डिस्कस किया था। दो तीन चीजें मिक्स हो एक रही है, सुनो सुनो, दो तीन चीजें मिक्स हो रही है। 8 अपकर्ष काल के योग्य तो सभी गति के जीव होंगे, योग्य होंगे। जी ठीक है, मतलब उनको वहां पर अब चांस है कि वो बंध सकती है। जी जी अपने आयु बंध के मध्यांश के जो परिणाम बताए गए हैं उन कॉम्बिनेशंस की अपेक्षा से अगर कोई परिणाम बनते हैं तो उन अपकर्ष कालों में आयु बंधेगी। ये पहला। अगर आठों अपकर्ष काल में इसके योग्य परिणाम नहीं होते हैं तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि असंक्षेपादा काल के पूर्व का जो अंतर मुहूर्त है वहां पर नियम से आयु बंधेगी और उसके पश्चात ही मरण होगा। तो ये जी, ये क्लियर। एक एक पहली बेसिक बात हो गई। अब दूसरी बात हो गई, अगर मान लो ये 120 साल का जो हमने उदाहरण लिया था, 2/3 आयु बीतने के पश्चात, 81 साल वाला जो उदाहरण लिया है पीडीएफ में भी है, वो मनुष्य और तिर्यंच कर्मभूमियां उनकी अपेक्षा से है कि अपनी बुद्धिमान आयु का 2/3 बीतने पर या 1/3 शेष रहने पर उनको पहला अपकर्ष काल आता है। इस अपकर्ष काल में अगर आयु बंध के योग्य अगर परिणाम हुए हैं तो वहां पर अगर स्थिति मान लो कि वहां पर स्थिति पड़ी है कितनी, 120 साल की अगर पड़ गई वहां पर स्थिति, ठीक है, अब वो अपकर्ष काल निकल गया। अब दूसरा अपकर्ष काल आएगा, योग्य परिणाम होंगे तब आयु बंधेगी, प्रकृति वही रहेगी, स्थिति अनुभाग में कम ज्यादा हो सकता है। नए अपकर्ष काल में अगर स्थिति कम है तो पहले वाली स्थिति जो है वही बरकरार रहेगी, पहली वाली से ज्यादा हो गई तो अब नई वाली स्थिति को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे तो इसीलिए क्वेश्चन है मेरा कि ये मनुष्य आयु और तिर्यंच आयु का है, तो क्या मनुष्य और तिर्यंच में आयु का अपकर्ष और उत्कर्ष नहीं हो? उत्कर्ष तो दिख रहा है मुझे, जैसे आपने बोला कि 120 की 140 हो गई तो बंधेगी। रुको, 140, लेकिन एक ही होगी उत्कर्ष बात। अरे रुको, ये एक ही बात हो गई। अब मान लो कि दो अपकर्ष काल के बीच में तो समय है कि नहीं है, बहुत सारे सालों का है ना बीच में। बुझमन आयु तो हम लोग, क्योंकि पहला आया था 54 साल में, दूसरा आ रहा है 72 साल में, तो बीच में तो है ही साल। तो इस प्रकार से जो बीच वाले साल है उसमें भी तो आपके बहुत सारे परिणाम संकलेश वाले और इस प्रकार के तीव्र परिणाम हो सकते हैं जो संकलेश के हो या विशुद्धि के हो। जी बात समझ में आ रही है? तो मुख्यतः से आचार्य भगवान ने दो के बीच में संकलेश की अपेक्षा से, घटने की अपेक्षा से जोर देकर के बात कही है कि अगर मान लो पहले 120 साल की बड़ी हुई थी, अब दोनों के बीच में 80 साल की भी हो सकती है। अब 80 के हिसाब से अगले इसमें उनका जाकर के कंपैरिजन हो जाएगा अगले अपकर्ष काल में। अगर अगले अपकर्ष काल में आयु कहीं पर भी नहीं बनती है, अब 80 के हिसाब से लेकर के चलेंगे। मतलब इस सेकंड वाला हमने कंसीडर कर लिया ना? एक बिल्कुल कर लिया, क्योंकि घट गई ना, घटने वाला नहीं, घटने का दो अपकर्ष काल के बीच में घटने की बात। हाँ हाँ, वही मैं बोल रही हूँ। मुझे लगा 80 को हमको कंसीडर ही नहीं करना, 120 में स्टिक रहना है। नहीं, ऐसा तो हमने नहीं कहा कभी। नहीं नहीं, मतलब 80 और 90 वाले से फिर हम 120 में जाएंगे तो वो ही रहेगी, ऐसा वाला 120 की था थोड़ा। 180 हो गई तो 120 भूल जाओ सीधे सीधे अभी। अच्छा, अरे भाई, ये तो सर सीधा सीधा सिग्मा वाली बात हो गई ना।
120 आपकी बन गई थी, अब दोनों के बीच में घट सकती है, घटी क्या? हाँ भाई घट गई। दो ही उत्तर हो सकते हैं, हाँ या ना। अगर घट गई तो 120 की 80 हो गई, तो 120 को भूल जाओ, अब 80 को पकड़ लो। अच्छा। अगर बदली नहीं तो 120 को पकड़ लो। अब आएगा अगला अपकर्ष काल, आयु बंधेगी या नहीं बंधेगी, हाँ या ना। चलो नहीं बंधी, कोई बात नहीं, आगे चले जाओ। अब अगर बंधी तो बंधी तो कितनी बंधी? 120 की 80 हो गई थी, अब यहां पर मान लो 90 हो गई है, अब तो 90 को ले लेंगे। अच्छा। साल में वो बढ़ सकती है तो 90 को ले लेंगे। अगर 140 की हो गई तो 140 को ले लेंगे। अब 140 के हिसाब से आगे घटने वाली जो कंपैरिजन होगी वो 140 के साथ में होगी। अच्छा। अच्छा, ये सब वर्तमान आयु का है अपना। अगर आयु बंदी ही नहीं तो 140 की 140 ले लेंगे। 140 वाले में भी अगर आयु नहीं बंदी थी तो 80 जो हुई थी 80 को लेकर के चले। जी जी, इसीलिए मतलब। सिद्धांत ये है कि उत्कर्षण जो है वो अपकर्ष कालों में होता है, और जो घटना है अपकर्षण जो है वो दो अपकर्ष काल के बीच में बताया है। इस प्रकार से ये प्रमुख वर्णन इस प्रकार से आता है, और ज्यादा कर्मकांड को पढ़ करके हो सकता है। ठीक है, तो ज्यादा डीप में नहीं जा रहा यहाँ पर। अरविंद जी। नमस्ते मैंने वंदना भैया जी, कंक्लूजन यही हुआ कि आठ केवल एक अपकर्ष काल में आयु बनने वाले जीव सबसे ज्यादा होते हैं। तो इसमें एक में से कोई भी आठवां भी हो सकता है, पहला भी हो सकता है। इसमें कल अपन आपका तीसरा कंसिडर। चौथा कोई भी हो सकता है। ओके, बस बस। वंदना भैया जी। ठीक है, चलिए दीपा दीदी। दो अपकर्ष कालों के बीच में जो आयु घटने का टाइम रहता है उसको क्या मध्यावधि जैसा कुछ रहता है क्या? कौन से भी परिणामों से वो घटती है? वहां पर मुख्यतः से संश्लेष और विशुद्ध इस अपेक्षा से लिया है। उसमें ऐसा कोई अपकर्ष जैसा पर्टिकुलर पीरियड नहीं बताया वहां पर। ठीक है, इसीलिए सावधान रहना है हमेशा। क्यों? अरे क्योंकि अपकर्ष काल कब आता है ये भी पता नहीं है, और जब अपकर्ष काल का ही पता नहीं तो उसके नीचे कितना है, उसके बीच वाला काल वो भी पता नहीं है। तो इसीलिए हमेशा शुभ में रहना है, अशुभ से दूर रहना है, अपनी प्रवृत्तियों को बंद करना है, लोलुपता में नहीं जाना है, निर्दयता में नहीं जाना है, आलस्य में नहीं जाना है, प्रमाद में नहीं जाना है। फिर आप बोलोगे भैया क्या जीवन जिएंगे अगर ये सब नहीं करेंगे तो, है ना। चलो वनिता दीदी अब क्या है बोलो। नमस्ते गुरुदेव, वंदना भैया जी। भैया जी, ये 8 मध्यांश जो ऋषा के हैं वो 8 अपकर्ष काल में पढ़ते हैं क्या? 8 अपकर्ष काल के बीच में भी पढ़ेंगे, बाद में भी कभी भी हो सकते हैं। अगर पहले बाद में हुए अपकर्ष काल के तो कोई मतलब नहीं है, जब अपकर्ष काल में होंगे तो उसको आयु बंध के योग्य माना जाएगा। ठीक। बिना अपकर्ष काल के अगर ऐसे परिणाम तो कभी भी हो सकते, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकती है। ठीक है, ठीक। चलिए नीरज जी। नमोस्त आचार्य भगवान। वंदना भैया, इच्छा भी माता जी। ये शब्दकोश के जो बताया सिद्धांत शब्दकोश, पुस्तक क्रमांक क्या है? ललिता दीदी आप जरा इसको चैट पे डाल देना, आप कौन से वाले की बात कर रहे थे। ललिता दीदी अगर आवाज सुन, सिद्धांत शब्दकोश की बात कर रहे हैं ना? वो चैट पे डाल देगी सर। चलिए ललिता दीदी चैट पे डाल देना। और कोई प्रश्न? चलिए अब चलते हैं आगे। अब यहां से मुख्यतः हम जो बात करने वाले हैं वो है कि किस लेशा के साथ मरण करेंगे, क्योंकि अब प्रकरण आ रहा है कौन सा? 8 मध्यांश को छोड़कर, 8 कॉम्बिनेशन छोड़ करके जो लेशाओं के उत्तम मध्यम जघन्य भेद होते हैं उनकी अपेक्षा से जब देखेंगे तो मरण के समय कौन सी लेशा हुई तो किस प्रकार की गति का बंध होता है। ठीक है, किस प्रकार की लेशा के साथ में किस प्रकार की गति का बंध होता है, और मरण के समय में भी ये दोनों की अपेक्षा से इसको लेना है। ठीक है, चलिए आपको मैं शेयर कर रहा हूं यहां से गाथा क्रमांक 520, 21, 22 और 23। चलिए सबको दिख रहा है। अवरम समुदाहोन्ति सदा रदुगे मज्जिम संगेण मुदा आनंद कप्पादुवरी सवट्ठा इल्लगे होन्ति पम्मुक्क समुदा जीवा उवजाति खदु सहसारम अवरम समुदा जीवा सनक कुमारम च माहिंदम मज्जिम अंसेन मुदा
तम मध्यम जाति ते उजेठ मुदा साणक कुमार माहिंद तिमचक्की माहिंद तिमचक्किंद सेढ़िम्मी अवरम समुदा सोहम्मी साणदिम उड़मी सोढ़िम्मी सेढ़िम्मी है। अवरम समुदा सोहम्मी साणदिम उड़म्मी सेढ़िम्मी मज्जिम अंसेन मुदा विमल विमानादिबल भद्दे। सबसे पहले कह रहे हैं अवरम समुदा होती सदार दुगे मज्जिम संगेण मुदा आनंद कप्पा दुवरिम सवट्ठा इल्लगे होती। 520 नंबर की गाथा। आचार्य कह रहे हैं जगन्यांश अवरम, किसका जगन्यांश है? शुक्ल लेशा का। उसके साथ अगर मर जाते हैं, शुक्ल लेशा के जगन्यांश से अगर मरते हैं तो कहां चले जाते हैं? सदार दुगे। सदार मतलब शतार, दुग दुग मतलब युगल। तो शतार का युगल कौन सा है? एक शतार सहस्त्रार वाला युगल और दूसरा आणत प्राणत। शतार सहस्त्रार 11वां 12वां 13वां 14 आणत प्राणत। ठीक है, इन स्वर्गों में उत्पन्न होता है सदार दुगे शतार युगल का 2 युगल ले लेना। फिर क्या कहते हैं? मज्जिम संगेण मुदा आनंद कप्पादुवरिम। आगे चल जाते हैं। अब शुक्ल लेशा के मध्यम अंश मज्जिम अंश न, शुक्ल लेशा के मध्यम अंश से कहा चले जाएंगे? आनंद कप्पादुवरी। आनत प्राणत से ऊपर, आनंद कप्पद उवरी। आनंद युगल जो है, आनत और प्राणत का जो युगल है उसके ऊपर कहां तक? सौवट्ठा लगे, सर्वार्थ सिद्धि से पूर्व तक। सर्वार्थ सिद्धि से पूर्व तक कौन सा होता है आगे देखेंगे। सर्वार्थ सिद्धि क्या है? अनुत्तर विमानों में 5वां अनुत्तर विमान माना है, और उसके पहले उसके पूर्व मतलब 4 ले लेना। ठीक है, तो उन स्वर्गों में उत्पन्न या उन विमानों में उत्पन्न होता है। फिर पम्म पम्म उक्कस समुदा, इसलिए पम्मू बन गया। पद्म का उत्कृष्ट अंश से अगर मर जावे तो कहा जाएंगे? जीवा उवजाति कहा उत्पन्न होते हैं? उपजत कहा होते, उत्पन्न कहा होते? खलु सहस्रारम, सहस्त्रार युगल में उत्पन्न होता है। ठीक है, अब आंखों के सामने थोड़ा सा ऊर्ध्वलोक की जो रचना है उसको लेकर के आओ। पहले एक एक के बाजू में ऐसे 8 युगल, मतलब 16 स्वर्ग, उसके ऊपर 3 3 3, एक के ऊपर एक, ऐसे 9 ग्रहवेयक। फिर एक ही लेवल में बीच में इंद्रक, 4 दिशा के 4 और 4 दिशाओं के 4, ऐसे 9 विमान अनुदिश के, और उसके ऊपर 5 विमान एक ही लेवल में अनुत्तर के, एक बीच में और 4 दिशा के 4। इस प्रकार की रचना को आंखों के सामने लाओ, और फिर ये कहां कहां उत्पन्न होते हैं, और इनके भी पटल है। अनुदिश और अनुत्तर में एक एक पटल है, बाकियों के 9 अनुदिश के 9 ग्रहवेग के एक एक पटल है, और उसके नीचे भी पटल देखे जाएंगे। 16 में तो काफी होते ही होते हैं। चलिए, अब कह रहे हैं पद्मलेशा के जगन्य अंश से अवरम समुदा जीवा। जगन्य अंश से कहा चले जाओगे? पद्मलेशा के सनत कुमार माहिंदम। पद्मलेशा के जगन्य अंश से सानत कुमार से माहिंद्र। तीसरा चौथा स्वर्ग। और उत्कृष्ट से कहां तक बताया था? सहस्त्रार युगल। सहस्त्रार युगल मतलब शतार सहस्त्रार वाला युगल है, वहां तक बता रहे हैं। फिर अब पद्मलेशा के मध्यम अंश से क्या होगा? मध्यम अंशेन मुदा तम मध्यम जाति ते उज्जेठ मुदा। पद्मलेशा के मध्यम अंश से मरकर जो अभी सानत कुमार महेंद्र ने बताया था उसके ऊपर और सहस्त्रार स्वर्ग के मध्य, क्योंकि आपको जगन्य बताया था, उत्कृष्ट बताया था, तो उसके बीच वाले कहा होंगे? उसके मध्यम से हो जाएंगे। जगन्य अंश का बता दिया सानत कुमार महेंद्र, उत्कृष्ट का बता दिया सहस्त्रार युगल, तो बीच में कहा जाएंगे? मध्यम अंश से जाएंगे। ठीक है, मतलब कहां से कहां तक? सानत कुमार महेंद्र 4 नंबर हो गया। 5 नंबर का कौन सा स्वर्ग है? फटाफट बोलो। 5 नंबर का स्वर्ग युगल। हाँ भाई महेंद्र जी, महेंद्र कुमार जी, 5 नंबर का जहां जाना है बोलो, अनम्यूट करो। अरे अनम्यूट नहीं हो रहा है, अनम्यूट नहीं हो रहा, अनम्यूट करो।
महेंद्र कुमार जी का अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। अनुपमा दीदी बताओ। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर। बहुत बढ़िया, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर। और आगे के अगर आते हैं तो लगातार लगा दीजिए, बताइए। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर। लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रार। बस, बहुत है। अब तो बाकी क्या आ जाएंगे, है ना। आनत प्राणत आरत अच्युत, इस प्रकार से हो जाएंगे। चलिए, और नीचे के दो भूलना नहीं, जहां हमको जाने की ज्यादा संभावना है। कौन सा रह गया था, सौधर्म और ईशान। ठीक है, चलो अब आगे क्या कहते हैं। अब तेउज्जेठ मुदा। अब आगे क्या कह रहे हैं। अब पीतलेशा, पीतलेशा का जगन्य अवर समुदा सोहम ईशान। सोहम ईशान, सौधर्म और ईशान पीतलेशा के जगन्य अंश से सौधर्म ईशान के कहा जाएंगे। उड्डम सेडिमी, मतलब ये कह रहे हैं वहां पर श्रेणीबद्ध, और उसके पहले कौन सा बता रहे हैं, अवर समुदाय सोहम निशान दिम उड्डमी। मतलब ये हो रहा है कि पीतलेशा के जगन अंश से बढ़ करके सबसे नीचे कहा जाएंगे सौदर्भ ईशान के पहला पटल का पहला इंद्रक विमान ऋतु विमान। उस ऋतु विमान से लेकर के अथवा तत्संबंधी श्रेणीबद्ध सेडी मी श्रेणीबद्ध विमानों में जाएंगे। किसके, पहले पटल के। तो जगन्य अंश से कहा उत्पन्न होंगे। हाँ, अब पीतलेशा तो कम से कम चाहिए देवगति में जाने के लिए। आपके और हमारे मतलब की बात चल रही है, ध्यान से सुनना। देवगति में जाने के लिए, देवायु बांधने के लिए पीतलेशा होनी चाहिए। और पीतलेशा की जगन्य से जगन्य भी अगर हो जावे तो कहा जाएंगे कम से कम सम्यक के साथ जाना है। सम्यक के साथ जाना है, कहा जाएंगे कल्पवासी विमानों के सबसे निचले वाले युगल सौधर्म ईशान, उसके भी सबसे पहला पटल 31 पटल में से सबसे पहला पटल ऋतु विमान इंद्रक या फिर तत्संबंधी श्रेणीबद्ध विमान में जाएंगे। ठीक है, प्रक्रिया की चर्चा भी करें, श्रेणीबद्ध। अच्छा, उसके बाद मध्यम अंशेन मुदा, कहा जाओगे मध्य से। पीतलेशा के पहले उत्कृष्ट अंश से क्या, अच्छा हमने आवर समुसा से शुरुआत कर दी। तेउज जेठ मुदा, सबसे जो पीत का जो उत्कृष्ट अंश है, पीत के उत्कृष्ट अंश से कहा है सानक कुमार महेंद्र तिब चक्किंद सेढ़िमी। अर्थ क्या हो गया, पीतलेशा के उत्कृष्ट अंश से सानत कुमार महेंद्र स्वर्ग के अंतिम पटल में चक्र नामक इंद्रक विमान संबंधी श्रेणीबद्ध विमान में उत्पन्न होगा। तो पीत का उत्कृष्ट कहां लेकर के जाएगा, सानत कुमार महेंद्र में लेकर के जाएगा। ठीक है, चलिए। और पीतलेशा का जगन्य कहां लेके जाएगा, सौधर्म इंद्र ईशान का सबसे पहला पटल जो है वहां लेकर के जाएगा। ये यहां पर मुख्यता से बता रहे हैं। और मध्यम अंश इन दोनों के बीच में मध्यम अंश हो जाएगा। विमल नामक द्वितीय इंद्रक विमान से लेकर के विमल विमानादि बलभद्रे, इसका मतलब क्या कह रहे हैं, पीतलेशा के मध्यम अंश से मर करके विमल नामक द्वितीय इंद्रक दूसरे पटल के इंद्रक विमान से लेकर के सानत कुमार महेंद्र के द्विचरम पटल, मतलब ऊपर से दूसरा पटल अंतिम से लास्ट बट वन, क्या नाम है उसका, बलभद्र, मतलब बलभद्र नामक इंद्रक विमान पर्यंत उत्पन्न होते हैं। तो नीचे से ऊपर लगाएंगे तो सबसे निचला पहला पटल सौदर्भ ईशान स्वर्ग का जगन्य पीतलेशा, उसके बाद में दूसरे पटल से लेकर के तीसरे पटल तक, नहीं तीसरे नहीं, सानत कुमार महेंद्र के लास्ट बट वन तक मध्यम पीतलेशा चलेगी। उत्कृष्ट पीतलेशा कहाँ चलेगी, सानत कुमार महेंद्र तक चलेगी, अंतिम पटल में चलेगी। उसके ऊपर, वहां से ऊपर पद्मलेशा चलेगी। पद्मलेशा कहां तक चलेगी, पद्मलेशा कहां तक चलेगी, सहस्त्रार स्वर्ग तक चलेगी। और सहस्त्रार स्वर्ग से आगे चल करके शुक्ललेशा, मतलब आनत प्राणत से ऊपर लेकर के ये शुक्ललेशा चलेगी। ठीक है भाई, समझ में आ गई ये बातें। 13वें 14वें से ऊपर शुक्ललेशा हो जाएगी, उसके नीचे पद्म, और उसके नीचे भी तीसरे से नीचे पीतलेशा। तो पीतलेशा के साथ में पहले 2 युगलों में पहले 4 स्वर्गों में जा सकते हैं, उसके बाद में 14वें तक जा सकते हैं, और फिर उसके बाद में 15वें से ऊपर वहां चलेंगे। ठीक है, और इसी को याद रखने के लिए चार्ट रूप में देंगे तो याद करना इमीडिएट हो जाता है। तो उत्कृष्ट शुक्ललेशा कहां लेकर के जाएगी, सर्वार्थ सिद्धि में लेकर के जाएगी। परम शुक्ल, उत्कृष्ट शुक्ललेशा। मध्यम शुक्ललेशा आनत स्वर्ग से अपराजित अनुत्तर तक, उसके पूर्व तक।
जगन्य शुक्ललेशा शतार सहस्त्र स्वर्ग युगल अर्थात 11वां 12वां स्वर्ग, उत्कृष्ट पद्म 12वां स्वर्ग, मध्यम पद्म 5 से 11वां स्वर्ग, जगन्य पद्म 3 से 4था स्वर्ग, उत्कृष्ट पीत, अब यहां पर पटल की अपेक्षा से लगा लेना, उत्कृष्ट पीत जो है सानत कुमार महेंद्र का 3रा 4वां युगल का अंतिम पटल। अब ये यहां पर भी अंतिम पटल है और मध्यम पद्म में जगन्य पद्म में भी देखेंगे सानत कुमार महेंद्र स्वर्ग का युगल बताया है, तो वहां पर भी समझ लेना कि कहां से कहां तक, जहां पर उत्कृष्ट वाली बातें है उत्कृष्ट वाले पद्म वाले उत्कृष्ट में जाएंगे और पीत वाले उसके थोड़ा सा नीचे रहेंगे, इस अपेक्षा से भी समझ लेना। फिर और अगर वहां पर जाएंगे तो उसकी अपेक्षा से उनकी आयु में बढ़ती और कमती, पद्मलेशा वालों को आयु ज्यादा मिलेगी, पीतलेशा वालों को आयु कम मिलेगी क्योंकि वो निचले वाले स्वर्गों में रहेंगे। तो इस प्रकार से ये यहां पर आपको चार्ट के माध्यम से भी बताया गया है। ठीक है, क्लियर है? जल्दी जल्दी हाँ बोल रहे हो, अच्छी बात है। चलो अब चलते आगे। अब ये तो सारा अशुभ लेशा वाला मामला हो गया, अशुभ लेशा के साथ में कहा जाएंगे वो भी तो देखना पड़ेगा। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं अशुभ लेशा के साथ देख लो, किन्नवरम सेन मुदा, दिख रहा है क्या आपको? शरीर गाथा दिख रही है, 524, 25, 26, 27, 28, ये अब 5 गाथाएं ले रहे हैं। किन्नवरम सेन मुदा अवदिठाणम्य अवर समुदा पंचमचरिमिति मिस्से मध्ये मध्ये न जायते नीलुक्कस सम्मुदा पंचम अधिय अधिन्दयम्य अवर मुदा बालुकस बालुकं संपज्जलिदे मध्ये मध्ये न जायते वरका ओदम समुदा संजलिदम जाति तदीय निरयस सीमंतम अवर मुदा मध्ये मध्ये न जायते किन्न चौकाणम पुणमध्यम समुदाहु भवनगादितिये पुडवी आउ वनपदी जीवे सुहवति खलु जीवा किन्नतियानम मज्जिम समुदा तेउ आउ वियलेसु सुर निरया सगले सहिम नरतिरयम जाति सग जोगम। एक एक को ले लेते हैं। किन्न वरम सेन, वर अंशेन, किन्न अर्थात कृष्ण, उसके वर अर्थात उत्कृष्ट अंश के साथ कहा जा रहे हैं अवधिष्ठान में, अवधिष्ठान अवधिस्थान, यह अवधि ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। तो 7वें नरक का जो इंद्रक बिल होता है, 7वें नरक में कितने बिल है? 7वें नरक में कितने बिल है? बहुत सारे लोग बता रहे हैं 5 बिल है। ठीक है, तो बीच में इंद्रक है और 4 श्रेणीबद्ध बिल है मुख्य दिशा में। तो इन 5 में से जो बीच वाला इंद्रक बिल है उसके 2 नाम मिलते हैं। 7वें नरक के इंद्रक बिल के 2 नाम है। कौन से है? एक नाम है अवधि स्थान और दूसरा नाम है अप्रतिष्ठित स्थान। ये इंद्रक बिल के नाम है। ठीक है, उसको नाम यहां पर ले लिया है अवधिष्ठानम्नी, अर्थात कृष्ण लेशा के उत्कृष्ट अंश के साथ मर करके जीव कहा चला जाता है? 7वें नरक के इंद्रक बिल पे चला जाता है। फिर अवर अंश मुदा जगन्नाथ के साथ मर करके कहा चला जाएगा? पंचम शरीमती से, पंचम 5वें नरक के क्या नाम है? अंतिम शरीम मतलब अंतिम, कौन सा है? तिमिस्से, तिमिस्र नाम का अंतिम इंद्रक बिल जो है। और मध्य मध्य न जायते, मध्य मध्य के साथ इन दोनों जो अभी बाउंड्रियां बताई थी उनके बीच में उत्पन्न होते हैं। तो कृष्ण लेशा का उत्तम कहां लगाएंगे? सबसे नीचे 7वें नरक का इंद्रक बिल। ठीक है, और जगन्य कृष्ण से कहा जाएंगे 5वें नरक का जो अंतिम इंद्रक बिल है। 5वें नरक का अंतिम, अंतिम मतलब ऊपर वाला लेंगे या नीचे वाला लेंगे? अब नीचे से चल रहे हैं ना, तो नीचे से ऊपर की तरफ ही अंतिम आएगा। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर अब नील रेशा चलेगी, क्योंकि अशुभ लेशा में नीचे से हिसाब लगेगा, शुभ लेशा में ऊपर से हिसाब लगेगा। ठीक है, चलिए। तो 5वें नरक का सबसे ऊपर का जो पटल है
वह उसका जो इंद्रक बिल है तिमिस्र नाम का, वहां पर जघन्य कृष्ण होगी और बीच में मध्यम कृष्ण होगी। अब आगे, नील उक्कस समुदा, नील के उत्कृष्ट अंश के साथ भर करके कहा जाएंगे पंचम अधिन्द्रयम्मी, पांचवें नरक का जो द्विचरम इंद्रक बिल है अंधेन्द्रा, अंधेन्द्रा करके जो पांचवा द्विचरम इंद्रक बिल है वहां पर। फिर जगन्य अंश के साथ कहा जाएंगे बालुक संपंजलि दे, जगन्य अंश के साथ बालुका पृथ्वी में, बालुका मतलब कौन सी पृथ्वी है? तीसरी पृथ्वी, उस बालुका पृथ्वी के सम प्रज्वलित अर्थात अंतिम इंद्रक बिल तक जाएंगे। और मध्य से मध्य मध्य न जायते, इन दोनों के बीच में उत्कृष्ट बताया, जगन्य बताया, इनके बीच में पांचवे से तीसरे के बीच में कौन सी होगी लेशा? मध्यम नील लेशा होगी। अब चलते हैं कापोत लेशा के पास। वर का ओदम समुदा संजलिदम जाति तदीय निरयस्य, सीमंत अवर मुदा मध्य मध्य न जायते। कह रहे कापोत लेशा के उत्कृष्ट अंश के साथ तीसरे नरक के द्विचरण इंद्रक बिल में संज्वलित नाम का जो है उसमें उत्पन्न होता है। द्विचरण का इंद्रक बिल जिसका नाम है संज्वलित, उसमें हो रहा है। और जगन्यांश से सीमंत प्रथम नरक का, जगन्यांश से प्रथम नरक का इंद्रक बिल जिसका नाम सीमंत है उसमें चले जाएंगे। और मध्य मध्य न जायते, इन दोनों के बीच में तो पहले से तीसरे तक कापोत लेशा, तीसरे से पांचवे तक नील लेशा और पांचवे से सातवें तक कृष्ण लेशा। इस प्रकार ये बता रहे हैं। अब ये अशुभ लेशा का वर्णन चल रहा है, नरकों की बात तो हो गई, किंतु अशुभ लेशा के साथ में और भी जगह जाया जा सकता है। तो कहा जाते हैं, देखो अब कह रहे हैं किन्न चौकानम, मतलब कृष्ण आदि चार लेशा को ले लो। तो कृष्ण को आदि करके चार लेशा कौन सी होगी? कृष्ण, नील, कापोत और पीत, इन चार लेशाओं को ले लो। ठीक है, इसके कौन से अंश के साथ में? मध्यम अंश मुदा, मध्यम अंश के साथ में मर करके कहा जाएगा देव भवनगादित, ये भवनत्रिक में चला जाएगा। भवन आदि त्रिक मतलब भवनत्रिक में चला जाएगा। तो भवनत्रिक में कैसे जाते हैं? भवनत्रिक देवों में देखो, कल्पवासियों में सभी जगह पर शुभ लेशाओं की बात थी। इस बात को ध्यान रखना कि अगर कल्पवासी में जाना है तो शुभ लेशा के साथ ही जाना पड़ेगा, किंतु भवनत्रिक में जाओगे तो अशुभ के साथ जा सकते हो, उसके साथ पीत लेशा होती है। अशुभ के साथ में पीत लेशा है तो आप भवनत्रिक में जा सकते हो। इसका अर्थ क्या हो गया कि कल्पवासी में जो मिथ्या दृष्टि जाते हैं, कल्पवासी में मिथ्या दृष्टि जाते हैं कि नहीं जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। तो कल्पवासी में जो मिथ्या दृष्टि जाते हैं वो भी शुभ लेशा के साथ ही जाते हैं। तो चारित्र मोहनी अलग, दर्शन मोहनी अलग, इस प्रकार से इसको समझ लेना। अब आगे क्या कह रहे हैं देखो, ये जो है चार लेशाओं के मध्यम अंश से मरा हुआ जीव भवनत्रिक में तो जाता ही जाता है। और पुडवी आऊ वनफदी जीवेशु हवंति खलु जीवा, इसका अर्थ हो गया कि भवनत्रिक के साथ साथ में ये जीव पृथ्वी कायिक, आऊ मतलब जल कायिक, और वनफदी कायिक अर्थात वनस्पति कायिक जीवों में भी उत्पन्न होता है। कौन? तीन अशुभ लेशा और पीत लेशा के साथ में। तो पीत लेशा के ऊपर मत इतराना भैया, है ना। तो ये किनको लागू होगा ज्यादा? पीत लेशा तो है किंतु जा रहे हैं वनस्पति कायिकों में। देवों को देखो, पीत लेशा वाले जीव कहाँ है? देवों में पीत लेशा वाले जीव कहाँ है? सौदर में ईशान स्वर्ग में है कि नहीं है? सानत कुमार महेंद्र में है कि नहीं है? पीत लेशा वाले नहीं है? अभी अभी तो बताया था है पीत लेशा वाले, तो वहां है। तो पीत लेशा के साथ में अगर वो भी हाय हाय करके, अगर मिथ्या दृष्टि, अगर मिथ्यात्व के साथ में हाय हाय करके मर रहा है, अशुभ लेशा करके मर रहा है, वनस्पति कायिक हो सकता है, पेड़ में जा सकता है।
आ रही बात समझ में? तो ये हम है कहाँ और कैसे भाव कर रहे हैं, उसके ऊपर कहा जाने वाले हैं, ये निर्भर होता है। आगे बोल रहे हैं, अब अंतिम यहां पर 528 नंबर की गाथा क्या बता रही है? किन्नतियाणम, कृष्ण वाली 3 अशुभ लेशा को ले लो। उसके बाद में मध्यम अंश मुदा, उन 3 अशुभ लेशाओं के मध्यम अंश को ले लो। उसके साथ मरे हुए जीव कहाँ चले जाते हैं? तेऊ आऊ वियलेसु। तेऊ मतलब तेज का, अग्नि का एक हो गए, वायु मतलब वायु का एक हो गए, और ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द दिया है, इसके ऊपर थोड़ा सा गौर फरमाना। वियलेसु, ये वीएलएसओ अर्थ जो अर्थ किया है ना आगे चल करके टीका में और विशेषार्थ में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वीएलएसओ को याद रखना भी। अभी इसको हम कहेंगे विकल। विकल का अर्थ यहां पर हम लोग क्या लेंगे? विकलत्रय, मोटा मोटी में विकल का अर्थ विकलत्रय, 2 3 4 इंद्री। आगे क्या कहते हैं? सुर निरया सगले सही, नर तिरयम जाति सग जोगम। सुर निरय, देव और नारकी अपनी अपनी लेशा के साथ मर करके अपने अपने योग्य नरतिरयम, मनुष्य और तिर्यंश में उत्पन्न होते हैं। क्योंकि देव मर करके देव नर और नारकी में नहीं जाते, नारकी मर करके देव और नारकी नहीं होते हैं। उन दोनों के लिए क्या है? उन दोनों के लिए मनुष्य तिर्यंश ही बनना है। तो मनुष्य और तिर्यंश कैसे बनेंगे वो? तो यो अपने योग्य लेशा से अपने योग्य मनुष्य और तिर्यंशों में जाते हैं। इसका खुलासा आगे और किया जाएगा। ठीक है, यहां तक की बातें सिर्फ अभी तक हमने पूरा कुछ नहीं किया है, प्रश्नों को समेट करके रखना। अभी इतना हमने फिर भावार्थ शब्दार्थ की अपेक्षा से देखा, शब्दार्थ की अपेक्षा से देखा, सबको क्लियर है ये? चलिए, अब इसको हमने चार्ट में डाल दिया। देख लो चार्ट। जगन्य का पोत प्रथम नरक का प्रथम पटल, मध्यम का पोत प्रथम नरक के दूसरे से 12वां पटल, द्वितीय नरक का पूरे के पूरे 11 पटल, दूसरे नरक में 11 पटल ही है। मतलब पहले नरक के 12 पटलों में से पहले पर 2 से 13 होना चाहिए ना। पहले नरक में 13 पटल है मेरे ख्याल से, पहले नरक में 13 पटल है। इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। चलो ठीक है, हम देख लेंगे इसको। 2 से मतलब अगले 12 ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि पहला पटल जगन्य कापोत के लिए गया, बचा हुआ सारे मध्यम कापोत के लिए जाएंगे। फिर दूसरे नरक के सारे 11 और तीसरे नरक के सभी 7 पटल, ये मध्यम कापोत। और तीसरे नरक का द्विचरम एवं चरम 8वां और 9वां, क्योंकि तीसरे नरक का पहला और पहले 7 पटल कहा लिए है? मध्यम कापोत में। और अंतिम 2 पटल जो है वो कहा लिए है? उत्कृष्ट कापोत में। ठीक है, तो पहले से तीसरा नरक कापोत लेशा के साथ में पूर्ण हुआ। अब चलते हैं नील लेशा। अब नील लेशा में तृतीय नरक का अंतिम पटल, उसके साथ में मध्यम नील मतलब चतुर्थ नरक के 7 पटल, और 5वें नरक का 5 में से पहले 3 पटल, ये आ गए मध्यम नील में। और उत्कृष्ट नील में कौन है? पंचम नरक के अंतिम 2 पटल, चौथा 5वां। तो तीसरे नरक से लेकर के ऊपर मतलब चौथा और 5वां जो नरक है वो आ गए नील के साथ में मुख्यता से। ठीक है, प्रमुख वर्णन जो करेंगे तो। और 5वें के ऊपर जाएगा कृष्ण लेशा। तो कैसी है? जगन्य कृष्ण लेशा, पंचम नरक का अंतिम पटल इंद्रक बिल, मध्यम कृष्ण से पंचम नरक के अंतिम पटल के इतरत्र विमान, षष्टम नरक का 1 से 3 पटल, और 7वें नरक के 4 श्रेणीबद्ध बिल। तो मध्यम कृष्ण से 7वें नरक में जाएगा, किंतु श्रेणीबद्ध बिलों में जाएगा। और उत्कृष्ट कृष्णलेशा के साथ में 7वें नरक के इंद्रक बिल में 33 सागर वाली आयु को लेकर के जाएगा। ठीक है, तो पहले जो शब्दार्थ बताया था उन शब्दार्थों को यहां पर और भी थोड़ा सा विस्तृत करके आचार्य भगवान ने यहां पर टीका में बताया है। अब इसी को नरक के पश्चात जो 2 गाथाएं हमको थी, हमारे पास थी, वो 2 गाथाओं ने क्या कहा था? कर्म भूमिया मिथ्या दृष्टि तिर्यंश मनुष्य अशुभ लेशा के साथ मध्यम अंश के साथ में जो मरण करके जाते हैं, भवनत्रिक में जाते हैं। तो भवनत्रिक में कौन जाएंगे? भवनत्रिक में कौन जाएंगे? मनुष्य और तिर्यंश जाएंगे।
कर्म भूमि से भी जा सकते हैं और भोग भूमि से भी जा सकते हैं, किंतु भोग भूमि वालों के पास अशुभ लेशा होती है क्या? नहीं होती है, उनके पास शुभ लेशा होती है। इसलिए आचार्य भगवान ने जब कृष्णादि 4 लेशा जब बताई थी, उसके साथ में भवनत्रिक में जाते ऐसा बताया था। तो अशुभ लेशा के मध्यम अंश से मरण करके कर्म भूमिया मिथ्या दृष्टि तिर्यंश, जो असैनी और सैनी पंचेंद्रिय उसके नीचे वाले नहीं, और पंचेंद्रिय मनुष्य, ये सब अशुभ लेशा के साथ मरण करके भवनत्रिक में जा सकते हैं। ठीक है। भोग भूमिया, फिर मिथ्या दृष्टि क्यों ना हो, तिर्यंश और मनुष्य भी हो, उनकी पीतलेशा होती है, तो उस पीतलेशा के मध्यम अंश से मरण करके वो भी भवनत्रक में जाएंगे। सम्यक दृष्टि कहा जाएंगे? कल्पवासी के पहले दूसरे स्वर्ग में जाएंगे भोग भूमिया। सम्यक दृष्टि मर करके सौदर विशान में जाएंगे, ये नियम है। अब मिथ्या दृष्टि तिर्यंश और मनुष्य वो अशुभ लेशा से मरण करेंगे। मिथ्या दृष्टि तिर्यंश और मनुष्य क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि जो है, सम्यक दृष्टि सम्यक के साथ में आयु बांधे तो कहा जाएगा देवगति में ही जाएगा। इसलिए चर्चा किसकी चलेगी? जो मिथ्यात्व के साथ में आयु बांध रहे हैं उनकी चर्चा चल रही है। तो मिथ्यात्व के साथ आयु बांधने वाले तिर्यंश और मनुष्य जो है वो अशुभ लेशा से मरण करके कहा चले जाएंगे? अब मनुष्य तो पंचेंद्रिय है, मान लो विकलेंद्रिय हो, एकेंद्रिय हो, ऐसे तिर्यंश भी हो सकते हैं, या पंचेंद्रिय तिर्यंश भी हो सकते हैं। वो कहा चले जाएंगे? तो आचार्य कहते हैं कि बादर पर्याप्त पृथ्वी कायिक, जल कायिक और प्रत्येक वनस्पति में जाएंगे। ठीक है, ये गाथा में बताया था। अब सौधर्म ईशान स्वर्ग के देव और भवनत्रिक, सौधर्म ईशान स्वर्ग के देव और भवनत्रिक के देव, ये किसके साथ मरण करेंगे? पीतलेशा। अगर वो पीतलेशा से मरण करते हैं तो, क्योंकि सौधर्म ईशान में अशुभ लेशा नहीं है, भवनत्रिक में भी अलग अलग प्रकार के, अब आगे आएगा प्रकरण इसका कि कहाँ होती है। यहां पर कह रहे कि अगर भवनत्रिक वाले पीतलेशा से मरण करके बादर पर्याप्त पृथ्वी जल प्रत्येक वनस्पति हो सकते हैं। ठीक है, क्या हो गया? चेहरे कुछ अलग लग रहे हैं। समझ में आ रही है ना बातें? मतलब दिमाग में क्या चल रहा है, हम कहाँ है और हम कहाँ जाएंगे। ठीक है, बस एक वाला चार्ट पूर्ण करके आपके कुछ प्रश्नों को लेता हूँ कि जो गाथाएं जितनी ली है उन गाथाओं की अपेक्षा से ले लेते पूरा। चलिए, आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तिर्यंश और मनुष्य अशुभ लेशा के मध्यम अंश से मरेंगे तो अग्निकायिक, वायुकायिक, विकल, असंज्ञी, सूक्ष्म, अपर्याप्त, असाधारण वनस्पति भी बन सकते हैं। पहले सूक्ष्म की, अपर्याप्त की, साधारण वनस्पति की इनकी चर्चा नहीं करी थी, किंतु ये भी हो सकते हैं क्योंकि देव मर करके ये सब नहीं होते हैं, पर तिर्यंश और मनुष्य मर करके हो सकते हैं। तो इसलिए तिर्यंश और मनुष्य अगर अशुभ लेशा के साथ मध्यम अंश से मरण करेंगे तो इस प्रकार के जीव बन सकते हैं। सभी देव अपनी अपनी लेशा से मरण करके यथायोग्य मनुष्य और तिर्यंश बनेंगे। सभी नारकी अपनी अपनी अशुभ लेशा से मरण करके यथायोग्य मनुष्य और तिर्यंश बनेंगे। आचार्य भगवान और आगे कहते हैं, मरण समय जैसी लेशा होती ही वैसी गति प्राप्त होती है। गति तो पहले से बन रही है, किंतु ये गति और आयु के साथ में संबंध बता रहे हैं। जैसे उदाहरण, देवायु का बंध होने पर अंत समय में अगर अशुभ लेशा होने पर जीव भवनत्रिक में जाएगा। पहले आयु बांधी है तो आयु तो देव की रहेगी किंतु भवनत्रिक में चला जाएगा, ऐसे यहां पर कह रहे हैं। ठीक है, चलिए आचार्य भगवान। हाँ आचार्य जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? आचार्य जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? एक मिनट। आचार्य जी, मैंने फिर से होस्टिंग दी है, आप अनम्यूट कर सकते हो। पंकज जी, आचार्य जी, सौदर मिशन और भवनत्रिक के जीव मरण करके बादर, जलकायिक, पृथ्वीकायिक और वनस्पति में क्यों जाते हैं? क्योंकि पीतलेशा को आपने शुभ लेशा में माना है, पीत पद्म शुक्ल शुभ लेशा है, तो बादर आपके सौधर्म जीव, ईशान जीव यहाँ पर क्यों जन्म लेते हैं?
पृथ्वी का एक बादर में, जल का एक बादर में, और वनस्पति प्रत्येक में क्यों लेते हैं? शुभ लेशा तो शुभ बता रहे, पित लेशा। किंतु वहां पर मुख्यतः से मिथ्यात्व के प्रकरण वहां पर जुड़ जाता है, और इसीलिए सबसे पहले आचार्य भगवान ने कि गौण रूप से मिथ्यात्व और असंयम इन दोनों को भी लेशा का कारण जो माना था, तो उसकी अपेक्षा से जगन्य पीत लेशा का अंश होके के, क्योंकि जगन्य पीत लेशा और उत्कृष्ट कापोत लेशा या जगन्य कापोत लेशा, अगर इनकी अपेक्षा से देखा जाए तो पीत लेशा के भी जो जगन्य अंश जहां पर हो जाते हैं और उसके साथ में अगर मिथ्यात्व मिल जाता है तो इस प्रकार के कारण हो सकते हैं, ऐसे आचार्य कह रहे हैं। जी जी, माने वहां पर लेशा गौण हो गया और मिथ्यात्वादी अनंतानुबंधी आदि जो कषाय है उसके प्रभाव से वह एक इंद्रिय स्थावर में है। तो देव अगर सम्यक्त्व के साथ में आयु बांधेंगे कल्पवासी तो वो मनुष्य में आएंगे। हाँ, तो प्रश्न ही नहीं। हाँ, चलिए जी। अंजलि दीदी नागपुर, उसके बाद शोभाज मेरा दीदी। नमोस्तु गुरुवर, वंदना माता जी, वंदना भैया। एक प्रश्न है ऐसा कि नरक में भी देखा है कि पटल में भी जन्म लेते हैं और इंद्रक में भी जन्म लेते हैं, लेकिन वैसे स्वर्ग में नहीं देखा कि इंद्रक विमान में ही उनका जन्म है। प्रकीर्णक का कहीं उल्लेख ही नहीं है, तो ऐसे कुछ श्रेणीबद्ध का भी एक ही जगह उल्लेख है, तो क्या उस बाकी श्रेणीबद्ध विमान के बाद प्रकीर्णक विमान में कौन से जीव जन्म लेते हैं? ये सब जो वर्णन है पटल का अर्थ ही होता है कि एक पटल में इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक सभी आते हैं। तो जब पटल कह रहे हैं तो इतरत्र लेना, जब प्रमुखता से इंद्रक बता रहे हैं तो प्रमुखता से इंद्रक, जैसे बिलो में भी नीचे बताया जब वो जहां पर इंद्रक का नाम लिखा है, देखो एक जगह पर मध्यम कृष्ण से अगर आप देखेंगे तो आप श्रेणीबद्ध सातवें नरक के श्रेणीबद्ध में जा रहे हो बिल में, किंतु उत्कृष्ट कृष्ण से आप बीच वाले में जा रहे हो। बीच वाले मतलब वहां पर की आयु और वहां की जो दुख है वो बाकी चार से ज्यादा होंगे, ये पक्का। ऐसे ही अगर देवों में देखेंगे तो देवों में भी आपको दिखाई देगा कि जहां तक उन्होंने पटलों की चर्चा करी है, मतलब पटल में कहीं पर भी जा सकते हैं। अगर उन्होंने कहीं पर इंद्रक का नाम ले लिया है तो वो एक दिशा, एक उसका लिमिट सेट करने के लिए उन्होंने बताया है, या फिर अगर जहां पर वर्णन नहीं है वहां पर प्रकीर्णकों को मानना, क्योंकि पटल में प्रकीर्णक भी आ जाते हैं। एक पटल में इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक ये सभी आ जाते हैं। क्योंकि ज्यादातर स्वर्ग में जब देखा गया तो वहाँ इंद्रक का ही वर्णन ज्यादा है, पटलों का एक या दो ही जगह आया है। ऐसी कोई बात नहीं, तो जहां पर नाम ऐसे कोई बात नहीं, जहां पर विशेष अगर उसका डिफरेंशिएट कर सकते तो वहां पर विशेष डिफरेंशिएट कर दिया, जहां पर विशेष डिफरेंशिएट कर नहीं सकते, ज्यादा फर्क नहीं है, तो वहां पर पटल की अपेक्षा से बता दिया। मतलब वहां पे भी वो सॉरी प्रकीर्णक में भी वो जन्म ले सकते हैं जहाँ पे आयु की उल्लेख नहीं है। अपेक्षा से जब देखते हैं, आयु की अपेक्षा से देखते हैं तो सबकी जगन्य और मध्यम आयु जो है वो अलग अलग की है। आयु के प्रकरण में उसको जाकर के देखना है, गोमन सार कर्मकांड आदि में इसका चार्ट दिए गए हैं कि हर एक पटल में इंद्रक बिल की जगन्य आयु, उत्तम आयु कितनी है, उसके बाद में श्रेणीबद्ध की कैसी है और प्रकीर्णकों की कैसी है, इनमें भी उतार चढ़ाव हो सकते हैं, और उसके भी उत्कृष्ट, मध्यम, जगन्य तीनों दिए है। तो वहां जाएंगे तो उतनी ही पाएंगे ऐसा नहीं है। और जब सुख, लेशा आदि का जो वर्णन करते हैं तो आप एग्जैक्टली ऐसा नियम नहीं बना सकते कि जैसे स्विच कर सकते हो कि भाई इस पटल में आ गए और अगले पटल में गए तो एकदम से पूरे के पूरे बदल जाएंगे। नहीं, आपको मिश्र भी मिल जाएंगे कहीं कहीं। जैसे उदाहरण दे रहा हूं, बहुत रिमोट वाला उदाहरण है, 1:1 नहीं लगाना। जैसे जोडियक साइन के ऊपर जब किसी का एक स्वभाव बताया जाता है, भाई कैंसिरियन है मतलब ऐसे, तो 22 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक, या जो भी 21 से 21 के बताते हैं, किंतु जो बाउंड्री पर रहते दोनों साइड के 2-2, 3-3 दिन, उनको कस्प कहा जाता है, मतलब वो मिश्र वाले होते हैं। तो ऐसे सब जगह पर ही आपको मिल जाते हैं कि भाई ये जो लेशा है तो ये थोड़ा बार बदलाव है उनमें, ये वाले भी उनको दिख रहे हैं, वो वाले भी दिख रहा है, और आयु और लेशा सुख के साथ में उनको वैसी वैसी चीजें उनको मिल जाएगी। ठीक है, तो कहने तो कि जहां पर आप डिफरेंशिएट कर सकते हो उन्होंने उस चीजों से डिफरेंशिएट किया। जैसे अगर भौगोलिक चीजों में भी देखते हैं कि डिफरेंशिएशन कहीं पर पर्वत से किया जाता है, जैसे दो देश है, हिमालय के दक्षिण भाग और हिमालय का उत्तर भाग, इस अपेक्षा से, कहीं पर नदी की अपेक्षा से किया जाता है। तो ये अलग अलग तरीके से जो कथन कर सकते हो वो कथन करते हैं। शोभाज मेरा दीदी। नमोस्तु महाराज जी, वंदना माता जी, वंदना भैया जी। मेरा प्रश्न यह है कि कृष्ण लेशा के उत्कृष्ट और शुक्ल लेशा के उत्कृष्ट में आयु का बंधन नहीं होता,
तो फिर आपने कैसे कहा सर्वार्थ सिद्धि के अनुत्तर में जन्म लेते हैं? यहाँ पर आयु बंध का प्रकरण नहीं चल रहा है, यहाँ पर गति बंध का प्रकरण चल रहा है। तो मतलब आयु तो मिल गई ना उनको, देवायु की। नहीं, सुनो, इसको दो अलग अलग तरीके से लगाना। देवायु का बंध कौन कर सकता है? पीतलेशा वाला भी कर सकता है, पद्मलेशा वाला भी कर सकता है, और शुक्ललेशा वाला भी कर सकता है। कल कषायों के जो उदय स्थान वाला था वो सारे निकाल लो आप, तो उसमें अशुभ लेशा के साथ में एक कॉम्बिनेशन पीतलेशा का है, असैनी पंचेंद्रिय तिर्य, जो भी भवनत्रिक में जा सकते हैं अशुभ के साथ में पीत को लेकर के। तो देवगति में गए कि नहीं गए, देवायु में गए कि नहीं गए? अब देवायु में वो वहां से जो गए हैं तिर्यन से जो गए, बिना मन वाले तिर्यन से जो गए हैं, और मन वाले मनुष्य बन करके जो भवनत्रिक में जा रहे हैं, ये भी भवनत्रिक में जा रहे हैं, वो भी भवनत्रिक में जा रहे हैं, दोनों के भी वहां पर आयु सुख आदि चीजों में फर्क हो सकता है। तो ये गति मिलना अर्थात गति वहां लेकर के जा रही है और आयु वहां पर उतने समय के लिए बांध करके रख रही है, और आयु के अनुसार फिर गति भी जा रही है। तो आपको इस सब को सामने रखे हुए आपको अपने प्रश्न का उदाहरण लेना पड़ेगा कि भैया अगर मान लो कि कोई देवायु का बंध कर रहा है, कौन कौन कर रहा है? मिथ्या दृष्टि भी कर रहा है, अविरत सम्यक दृष्टि भी कर रहा है, अनुवृत्ति भी कर रहा है, महावृत्ति भी कर रहा है। ठीक है, ये तो गुणस्थान की अपेक्षा से हमने बता दिया, किंतु इसके साथ में कौन सी लेशा के साथ कर रहा है? अगर मिथ्या दृष्टि अगर शुक्ल लेशा के साथ कर रहा है तो वो कहां तक जा सकता है? अविरत सम्यक दृष्टि अगर शुक्ल लेशा के साथ कर रहा है तो वो कहां तक जा सकता है? अनुवृत्ति अगर कर रहा है तो वो कहां तक जा सकता है? और अगर मुनिराज कर रहे हैं तो कहां तक जा सकते हैं? और मुनिराज में भी छठे गुणस्थान के अंत में सातवें के सम्मुख उत्कृष्ट शुक्ल लेशा के साथ जो जाएंगे वो 33 सागर की आयु और सर्वार्थ सिद्धि का बंध करेंगे। तो शुक्ल लेशा की अपेक्षा से उत्कृष्ट शुक्ल लेशा होनी चाहिए, गुणस्थान की अपेक्षा छठे के अंत में और सातवें के सन्मुख होने चाहिए। ये दोनों चीजें, नहीं तो छठे के अंत और सातवें के सन्मुख है और जगन्य शुक्ल लेशा हो गई है, तो सर्वार्थ सिद्धि बांधेंगे क्या? नहीं बांधेंगे। इसलिए एक चीज को लेकर के नहीं चलेगा, उसके साथ साथ में दूसरा वाला सिद्धांत भी जोड़ करके लगाना पड़ेगा। अगर आप कर्मकांड पढ़ रहे हो, गुणस्थान की व्यवस्था पढ़ रहे हो और आयुबंध का प्रकरण पढ़ रहे हो, वहां पर इतना ही लिखा है, जो जीव छठे गुणस्थान के अंत में सातवें के सम्मुख है वो देव की उत्कृष्ट आयु बांधता है। ये एक बात हो गई। इसके साथ में जब तक लेशा नहीं लगाओगे गोमटसार जीवकांड में लेशा मार्गणा में आकर के, तब तक गणित पूरा नहीं होगा। क्योंकि अगर वहां पर जगन्य शुक्ल लेशा हो सकती है, मुनि महाराज की पद्म लेशा भी हो सकती है, गुणस्थान की अपेक्षा वहां पहुंच गए, किंतु लेशा की अपेक्षा से उतार चढ़ाव है, तो क्या एक ही प्रकार की आयु बांधेंगे? नहीं बांधेंगे। ठीक है, समझ गए आ गई बात? चलिए, बहुत बढ़िया। स्मिता दीदी, एक ते 4 पर्यंत जरी पिछलेशा असलं तरी सौदर्मिशांचेच खाली येणार ना, पृथ्वी जल बादर मध्ये वो वरचे नाही सिद्धांत येणार। वहां लगाना, वो वाला सिद्धांत वहां लगाना, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक है, आणि खालच्या 7व्या सर्गात एकच पटल आहे भैया, बिल 5 आहेत पण पटल एक आहे। कहा 7वें सर्ग 7वें नरकात। तो वहां तो एक ही बात बता रहे, तो मध्यम कृष्ण वाले श्रेणीबद्ध में जा रहे हैं और दूसरे जो है उत्कृष्ट कृष्ण वाले जो बीच में जा रहे हैं, तो पटल एक ही है पक्का। ठीक है, चलो चलिए, और कोई? आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग, मैं फिर से बताऊं, अगर आप बटन नहीं दबाओगे तो मुझे समझेगा नहीं, मतलब रिस्क है आपको। अगर मुझे पता चलता है कि आपने हाथ ऊपर किया है तो मैं बता तो रहा हूं यहां से, बट बहुत सारे स्वाध्यायी अभी भी जो रेज हैंड का बटन है वो नहीं दबाते हैं, तो रिस्क आपकी है। बोल देना दीदी। भैया ये कृष्ण आदि 3, इसका मतलब ये कृष्ण आदि 3 लेश अशुभ लेशा से भी बंतरिक में जाया जा सकता है। कहां से कहां तक? ये कृष्ण आदि जो 3 अशुभ लेशा उससे भी मरण कर मध्यम से मरकर कर्म हुए मनुष्य भवंतरिक में जा सकता है। मतलब नहीं, उसके साथ पीत लेशा चाहिए। पीत लेशा चाहिए। हाँ बिल्कुल चाहिए। इसलिए उन्होंने एक जगह पर एक जो गाथा थी उसमें उन्होंने कृष्णादि 4 कहा है और उस भवनत्रिक को जोड़ दिया, और बाकियों को जो कहा है वो तो फिर बादर वनस्पति इनके साथ जोड़ दिया है। ठीक है।
पीतलेशा चाहिए। देव में जाने के लिए पीतलेशा चाहिए। ये इसीलिए उदाहरण मिलता है क्योंकि फिर अगर अशुभ लेशा के साथ जाएंगे देवों में तो फिर विकलत्रय भी जा सकते हैं। वो भवंतरिक के लिए बोल रही मैं, पूछ भवंतरिक के लिए केवल, वो तो विकलत्रय में तो चल गया। देव में तो कम से कम भवनत्रिक में ही जाएंगे, कम से कम। और भैया पीत जो असंगी होता है वो सोदर में इस तक खत्म करो, आप मेरा वाला पॉइंट खत्म करो। देव में जाएंगे तो कम से कम कहाँ जाएंगे? भवंतरिक में, है ना, कम से कम भवनत्रिक में जाएंगे। और अगर बिना पीतलेशा के सिर्फ अशुभ लेशा के साथ जा सकते हैं और मिथ्या दृष्टि भी जा सकता है, तो ये सारी दोनों पात्रता तो विकलत्रय के भी साथ भी है। अच्छा, तो विकलत्रय तो नहीं जा सकते, भवनत्रिक में क्यों नहीं जाएंगे? वो भी जा सकते, नहीं जाएंगे। इसलिए असैनी पंचेंद्रिय एक ऐसा जीव है सैनी के अलावा जिसकी पीतलेशा हो सकती है। तो वो मिथ्या सोदर के साथ पीतलेशा के साथ में भवनत्रिक भी जा सकता है। सोदर ईशान में भी जा सकता है, सोदर में भी नहीं, वो पीतलेशा वहां से जाएगा, वहां नहीं जा सकता। नहीं नहीं, नहीं वहां जाएगा। लोग जाएंगे, वहां मन वाले, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि किंतु मन वाले। ठीक है, कल्पवासी में जाने के लिए मन वाला चाहिए। ठीक है। महेंद्र कुमार जी, तर्जे अनम्यूट करिए, तब तक सुवर्णा शालू दीदी। वंदना भैया, नरक से निकला हुआ जीव एक इंद्रिय जीव हो सकता है? नहीं, नरक से निकल करके तिर्यंश पंचेंद्रिय या मनुष्य हो जाएंगे। एक इंद्रिय यानी जल का एक, वनस्पति का एक नहीं होंगे? उसमें नहीं जाएंगे। ऐसा है पंकज। हाँ महाराज जी। पंकज जी, हाँ मेरी महाराज, आवाज आ रही महाराज जी। 7वें नरक से निकला हुआ जो जीव है वह नियम रूप से तिर्यंच होगा और क्रूर पशु पर्याय में जाएगा। पंगी पंचेंद्रिय क्रूर पशु होगा, बिल्कुल ठीक। 6ठे नरक से निकला हुआ मनुष्य हो सकता है, तिर्यंच भी हो सकता है। मनुष्य में होगा तो वह सम्यक तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन अनुव्रत देशव्रत प्राप्त नहीं कर सकता। 5म नरक से निकला हुआ नारकी महामुनि तो महाव्रती बन सकते, लेकिन केवल ज्ञानी नहीं बन सकते। 4थे नरक से निकला हुआ जीव मुनि बन करके केवली बन सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर केवली नहीं बन सकते। मोक्ष जा सकते हैं लेकिन तीर्थंकर नहीं बन सकते। और पहले से 3 नरकों के जीव तीर्थंकर भी बन सकते हैं और मोक्ष भी जा सकते हैं। लेकिन नरक से निकला हुआ जीव विकलेंद्रीय नहीं बन सकता और पंच स्थावरों में भी जन्म नहीं ले सकता है। बिल्कुल। चलिए, मीनाक्षी दीदी। हेलो, सुनाई देता है? हाँ बोलिए। हाँ, और असैनी पंचेंद्रिय और तिर्यंच होगा और भवनात्रिक में जा सकता है? हाँ जा सकता है दीदी। पीत लेशा चाहिए? पीत लेशा के साथ जा सकता है। महेंद्र कुमार जी अनम्यूट हो रहा है क्या? नहीं तो चार्ट करना। हाँ हो गया, अभी बोलिए। बनना भैया जी। हाँ जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी वर्तमान पंचम काल में अपने शुभ लेशा कहाँ तक होती है? पद्म तक होती है कि शुक्ल अपने? ये उत्तर मिल जाएगा आपको, क्योंकि मिथ्या दृष्टि की भी क्षोलेशा हो सकती है, हमारी भी क्षोलेशा हो सकती है, अनुवृत्ति की भी हो सकती है, पुरी महाराज की भी हो सकती है। तो ये बुरी महाराज की बात करेंगे, किंतु अभी तो आपने अपने तक की बात आपने रखी है, तो हमारी क्षोलेशा बताई गई है। पीतलेशा 5वें गुणस्थान में जब तक हो तो शुभलेशा होगी, 6ठे गुणस्थान में संयम के साथ में हो तो शुभलेशा होगी, किंतु उसके 4थे गुणस्थान तक क्षोलेशा होती है। नहीं, शुभ लेशा में अभी जैसे अभी कहते हैं कि 12 स्वर्ग से ऊपर नहीं जाते, मतलब शुक्ल लेशा मतलब नहीं होती, उत्तम शुक्ल नहीं हो सकता। अभी तो पंचम काल की अपेक्षा, अभी के पंचम काल की तो 12वां स्वर्ग तो भूल जाओ, इतना ऊपर की बात ही मत करना। अस्त्र के साथ में 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। ये सारा प्रकरण आने के बाद। अच्छा, 5वें गुणस्थान में जा सकते हैं? चलो, 5वें गुणस्थान के साथ में 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, चिंता नहीं करना, किंतु वर्तमान में नहीं जाएंगे।
हाँ, वर्तमान में तो जीरो में, आप अभी तो वर्तमान में जी रहे हैं अपन। अभी पहला दूसरे की आकांक्षा रखो, बस उससे ज्यादा नहीं। ठीक है। माने हाँ चर्षी। अभी पंचम काल में अपना जो सनन है वो छठा सनन है, असम प्राप्ता श्रीपाटी का सनन। तो इस सनन के द्वारा अगर अपन लेशा और अपने परिणाम को संभाले तो आठवां जो स्वर्ग है कापिष्ट स्वर्ग, वहां तक अपन जा सकते हैं। नाना जीवापेक्षा नाना क्षेत्रापेक्षा यूं कहते हैं, यूं श्रावक व्रतपाल स्वर्ग 16 उपजाए। तो यह तो एक सामान्य कथन है, लेकिन क्षेत्र विशेष और काल विशेष की अपेक्षा बात करें तो आठवां सनन अपने 8वें स्वर्ग तक अपन जा सकते हैं, अंतिम सनन अपना होने की वजह से। कि तो अगर आज का अगर हमारा संयम और अगर हमारे बाकी के परिग्रह, उसका ममत्व, इन सब की चर्चा करें तो ये बहुत आठवां मतलब उत्कृष्टता से महाराज जी कह रहे हैं। सब लोग ये मत सोचना कि हम 8वें तक जा सकते हैं, नहीं। ठीक है ना? हाँ, ये बात समझ लेना, क्योंकि हम जब गुरु से जब चर्चा करते हैं। हाँ चलिए। जाते हैं और जा सकते हैं, इसमें अंतर है। हाँ एग्जैक्टली। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक। चलिए अर्चना दीदी, आपका प्रश्न। भैया जी ये थोड़ा असैनी पंचेंद्रिय भवनेत्री तक जा सकते हैं, इसमें इनकी पीतलेशा कैसे बनेगी? कैसे बनेगी? पीतलेशा के भाव बनते हैं तो पीतलेशा बन जाती है। नहीं मतलब उनका मन तो रहता नहीं है ना। बिना मन वाले की भी बन सकती, इसका अर्थ यही है। असैन्य पंचेंद्रिय जो है ना, पंचेंद्रिय के पास जो 5 इंद्रियां है उसके पास 5 इंद्रियों की अपेक्षा से उनके पास बन जाती है। और एक चीज और, मैंने जब ये क्लास ज्वाइन की थी तब ये 9 वनिंद्र बता रहे थे, उसमें मध्यम में इत्थम में कुछ तीन पार्ट में डिवाइड करके माता जी का कुछ बताया था, वो अभी मुझे याद आ रहा था। वो तो ग्रैवेक के नाम है, जिसमें हाँ वो हिट्टी में कहा जाता है, मज्जी में कहा जाता है, ऊपरी में कहा जाता है। हिट्टी मतलब जघन्य, फिर मज्जी में और ऊपरी में मतलब ऊपर का। तो पहले वाले जो है वो हिट्टी में मतलब पहला, हिट्टी में मज्जी में मतलब दूसरा, हिट्टी में ऊपरी में मतलब तीसरा, चौथा, मज्जी में पांचवा, मज्जी में ऊपरी में छठा, मध्यम वो 7वां, ऊपरी में मज्जी में 8वां और ऊपरी में 9वां। हाँ ये मुझे पहला शुरू हुआ था, आपने यही शुरू किया था तो मुझे एकदम याद आया अभी जब आप बता रहे थे। नाम आते हैं आगम में, ग्रैवेको के नाम इस प्रकार से आते हैं और महाशास्त्रधारा में भी इसके नाम आते आते हैं, इसलिए वो कंठस्थ हो जाते हैं। चलिए, और किसी का प्रश्न है? क्योंकि इसके पश्चात पंकज असंगी पंचेंद्र जो मात्र भवनत्रिक में ही जन्म लेते हैं, हाँ, वह कल्पवासी देव नहीं बनते हैं। नहीं बनते हैं। जैसे असंगी पंचेंद्रिय जो पहले नरक तक ही जा सकते हैं, दूसरे आधे नरक में नहीं जा सकते, क्योंकि मन का अभाव होने के कारण न परिणामों में विशुद्धि पाई जाती है, न परिणामों में निकृष्टता पाई जाती है। इसीलिए नरक में जाए तो पहले नरक तक, और असंगी पंचेंद्रिय जो देवगति का बंद करे तो भवनत्रिक संबंधी जा सकते, कल्पवासी देव नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अब यहां से आज तो हम यहीं पर रुक जाएंगे, क्योंकि आज काफी कुछ गाथाओं को हमने लिया है। अब यहां से आगे कुछ चर्चा चलेगी, जैसे कि भवनत्रिक देव के अपर्याप्त काल में, और जैसे पृथ्वी जल वनस्पति का एक जीव है, उनके पर्याप्त अपर्याप्त दोनों अवस्था में अशुभलेशा होती है। तो कोई जीव पीतलेशा से, जैसे देव है वो पीतलेशा से मर करके, फिर वो अब तक तो मरण के अंतिम समय तो उसकी पीतलेशा थी, बिल्कुल अंतिम समय तक, और अगले समय में वो जा रहा है ऐसी जगह पर जहां उसकी अशुभ लेशा होती है। ये कैसे ये पॉसिबल होता है? इस जैसे प्रश्नों की चर्चा करने के लिए हम मिलेंगे अगले क्लास में। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। चलिए, कल्पना सेठ दीदी, आपको निष्ठापन क्रिया करना है।